हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फाइकोलॉजी के बारे में बताया था। फाइकोलॉजी में यानी कि एल्गी में कौन कौन से रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, उन सभी के बारे में प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक था आपको पढ़ना था क्लासिफिकेशन के बारे में। लेकिन स्टूडेंट, आपका पेपर जो है कि 25 नवंबर से ही ये स्टार्ट हो गया है, तो आपका टाइम टेबल ही बहुत ही जल्दी आ गया। जनवरी में एग्ज़ाम होना चाहिए था, ये नवंबर में ही करा रहे हैं। तो उसके लिए जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। आपका जो नॉस्टॉक है, सॉरी हाँ, एल्गी में आपको लगभग 10 से 11 एल्गी पढ़ना होता है। ठीक, तो यहाँ पर केवल हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गी, 2-3 एल्गी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको देखेंगे, और हम इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। यानी कि लगभग आपके 10 से 11 एल्गी है। जैसे पहला आपका है नॉस्टॉक, ठीक, देन नास्टाक के बाद आ जाएगा आपका वॉलवॉक्स, ठीक है, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गी है जो एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक, ये देख सकते हैं आप। दूसरा नंबर पे है आपका वॉलवॉक्स। पहला क्या था? पहला था आपका नास्टाक, दूसरा है आपका वॉलवॉक्स। उसके बाद हाइड्रोडिक्टियान है, ठीक है, कारा है, क्लोरेला है, पॉलीसाइफोनिया है। तो बहुत सारे एल्गी है, केवल हम 2 या 3 एल्गी को मोस्टली कवर करेंगे आपके साथ। इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे, आप वहाँ से पीडीएफ को देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके अगर कोई क्वेरीज होती है या फिर आपको लगता है नहीं हमको सारी एल्गी को पढ़ना चाहिए, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं नास्टाक को। देखिए, जो नास्टाक है वह एक एल्गी है, यानी कि एल्गी के डिवीजन से बिलोंग करता है। ठीक, सियानोफाइसी का मेंबर है। आर्डर आता है नास्टकेल्स, ठीक है। फैमिली है आपका, फैमिली है नास्टिकेसी, और जीनस है आपका नास्टाक। ठीक, तो नास्टाक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन है ये प्रैक्टिकल में लिखना पड़ता है, थियरी में नहीं। ठीक, तो अगर आप थियरी में नास्टाक को लिखेंगे तो आपको अगर याद है तो क्लासिफिकेशन लिख दीजिएगा एसपी, यानी कि सिस्टमेटिक पोजीशन को। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप हेडिंग लगाएंगे अकरेंस, यानी कि कहाँ पाया जाता है। ठीक, तो जो ये नास्टाक होता है, ठीक है, इट इज़ फ्री वाटर ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि ये स्वच्छ जल में पाया जाता है और ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह होता है। ठीक है, एंड अकर्स इन पॉन्ड, डिचेज, ह्यूमिड सॉइल एंड टेरेस्ट्रियल हैबिट, यानी कि ये किसमें पाया जाता है? पॉन्ड यानी कि तालाबों में, डीचेज मतलब गड्ढे में, ह्यूमिड सॉइल नम वाटर में या नम मिट्टी में आप कह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी कि, और ये भूमि पर भी पाए जाते हैं। ठीक, द फ्रेश वाटर स्पीसीज ऑफ नास्टाक फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक कॉलोनियल, जो फ्रेश वाटर एल्गी होते हैं, ठीक है, वो कहाँ होते हैं? वाटर में होते हैं, और वो आपस में जुड़ करके एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक कॉलोनी बनाते हैं। जैसे होता है ना कि जैसे मान लीजिए ये कोई स्पेस है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई गांव है, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी कास्ट रह रहे हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि आप भैया इतने दूर में ये कास्ट है, इतने दूर में ये कास्ट, तो आप कहते हैं कि हाँ ये एक कॉलोनी है, ये एक कॉलोनी है, ये एक कॉलोनी है। ठीक है, तो इस कॉलोनी में वो क्या होते हैं? बहुत ही उसी प्रकार से जो एल्गी होता है, ठीक है, एल्गी में कौन सा? आपका नास्टाक, वो बहुत ही आपस में एकदम पास पास रहते हैं, यानी कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई पड़ते हैं और कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सारी बातों को हम लोग स्पीडली समझेंगे, तभी आपका टॉपिक कवर हो पाएगा और आपका एग्जाम भी सामने आ ही गया है। ऑन द बेसिस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विच इज सराउंडेड बाई जेलेटिनस सीड, जो सरफेस होता है, जैसे मान लीजिए नास्टाक ये है, तो इसका जो आउटर सरफेस होगा वो जिनाइटल किसका क्या बोलते हैं उसको, जिलेटिनस सीथ का बना होता है। ठीक है, उसका जो आउटर मेम्ब्रेन होगा वो जिनाइटल सीथ का, सॉरी जिलेटिनस सीथ का क्या होगा, वो मेम्ब्रेन बना होता है। जैसे मान लीजिए नास्टाक है, अब इसमें बहुत सारी उसकी कॉलोनी रह रही है, तो जो बाहर का ये एक कॉलोनी के रूप में रहेंगे, जो बाहर का उसका लेयर होगा सबसे बाहर की तरफ वो जिलेटिनस की बनी होती है। ठीक, आगे बात करते हैं।
सम स्पीसीज ऑफ नास्टाक अकर्स इन द सिम्बियोटिक फार्म। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ नास्टाक ऐसे होते हैं जो सिम्बियोटिक होते हैं, यानी कि एक दूसरे से भोजन पानी लेती हैं। तो उसमें से 3 स्पीसीज का नाम दिया गया है, जैसे नास्टाक इंडोफाइलम, ठीक है, नास्टाक इंडोफाइलम, नास्टाक इलिप्सस्पोरम, ठीक है, इलिप्सोपोरम, और नास्टाक मास्कोरम, ठीक, मस्कुरम। ये 3 स्पीसीज है जो कि कैसे होते हैं, सिम्बियोटिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। तो मैंने बताया ना कि ये कॉलोनी के रूप में, मान लीजिए कॉलोनी के रूप में रह रहे हैं, और इसके बाहर एक लेयर बन जाती है जिसको हम लोग कहते हैं जिलेटिनस शीथ, ठीक। आगे बात करती हैं, अब देखिए ये एक कॉलोनी को निकाला गया है, मान लीजिए कि इस कॉलोनी को निकाला गया है और इसको ऐसे रख दिया गया है, ठीक। अब इसमें क्या क्या होता है उसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं, आप देख सकते हैं कि फिलामेंट के फॉर्म में ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे आप देखते हैं कि सीढ़ी होती है, एक के बाद ऐसे लगी होती है, वैसे ये भी होता है ना कि फिलामेंटस इसको बोल देते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें देखिए बीच में जो आपका नास्टाक होता है, इसमें नीचे की तरफ इंटरकैलोरी सिस्ट होता है, ठीक है, इंटरकैलोरी सिस्ट होता है। सबसे ऊपर की तरफ टर्मिनल कैलोरी सिस्ट होता है, ठीक है, बीच में वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर की तरफ टिप पे टर्मिनल हेट्रोसिस्ट होता है, बीच में क्या होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, बीच में यानी कि बीच का पोर्शन उसी में क्या होता है, एल्किनीट होता है, और सबसे नीचे की तरफ इंटरकैलोरी हेट्रोसिस्ट होता है। तो ये पूरा फिगर है नास्टाक के बारे में। आगे समझते हैं, जो नास्टाक होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, और इस जो ये एल्गी होती हैं, ठीक है, ये बहुत सारे लार्ज नंबर में एक जगह पाए जाते हैं, यानी कि जब जहाँ भी होंगे ये बहुत सारी संख्या में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बहुत सारी संख्या में फिलामेंटस के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकोम्स भी कहते हैं, ठीक है। जो कॉलोनी होती है मैंने बताया कि वो जिलेटिनस शीथ के द्वारा सराउंड हुई होती है, ठीक है, और जो ट्राइकोम होते हैं वो ब्रांच भी हो सकते हैं और अन्य ब्रांच भी होते हैं, और उसमें क्या होता है, हेट्रोसिस्ट और एल्केनाइड्स भी होते हैं। आगे बात करते हैं हेट्रोसिस्ट क्या होता है। देखिए हेट्रोसिस्ट क्या है, हेट्रोसिस्ट जो कि नास्टाक के फिलामेंट में पाया जाता है, ठीक है, जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है नास्टाक का, ठीक है। जो नास्टाक होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो टर्मिनल एंड पे पाए जाते हैं या फिर इंटर कैलोरी सिस्टम में पाए जाते हैं। देख सकते हैं आपकी, जैसे ये देखिए कि नास्टाक का फिगर है, ठीक है। तो नास्टाक में देख सकते हैं ये टर्मिनल हेट्रोसिस्ट है, और ये क्या है, ये वेजिटेटिव सेल्स है, और इंटर कैलोरी हेट्रोसिस्ट है। तो ये टर्मिनल पे पाए जाते हैं और बीच में यानी कि इंटर कैलोरी सिस्ट पे पाए जाते हैं। और ये क्या है, एक आइनेट है, और ये वेजिटेटिव सेल्स है। अब एक सेल्स को यहाँ पे देखिए, एक इसको निकाल लिया गया है, एक हेट्रोसिस्ट को, अब एक हेट्रोसिस्ट को दिखाया गया है, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, ठीक है। बीच में पोर होता है और ऊपर की तरफ 2 पोर नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा फिगर है। अब जब आप इसका आउट भी एनाटॉमी देखेंगे, इसका टीएस जब आप देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, ठीक है। बीच में आपको बता दें कि पोलर नोड्यूल होता है, तो ये रहा पोलर नोड्यूल, और यहाँ पे क्या होता है, पोलर नोड्यूल में पोर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, नीचे की तरफ पिथ कनेक्शन होता है, ठीक, ऊपर की तरफ इनर लैमिनर होता है, इसके बीच में मिडिल होमोजीनस लेयर होता है, ऊपर की तरफ आउटर फाइब्रस लेयर होता है, और सबसे ऊपर म्यूसिजिनस शीथ होती है, ठीक। तो ये पूरा फिगर आ किसके बारे में, इसके मेच्योर हेट्रोसिस्ट के बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो इंटरकैलोरी हेट्रोसिस्ट कंटेंट पोर्स एंड बोथ इंड वेयर टर्मिनल हेट्रोसिस्ट है पोर 1 एट इंड। जो हेट्रोसिस्ट होता है उसमें पोर होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ होते हैं, एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है, ये तो आपने देख लिया। जो टर्मिनल इंड होता है वहाँ पे एक इंड होती है, और उस इंड में क्या होते हैं, उस इंड में हेट्रोसिस्ट दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि देखिए इंड है, यहाँ पे हेट्रोसिस्ट है, ठीक है, टर्मिनल हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है। आगे समझिए, द हेट्रोसिस्ट इज थिक, जो हेट्रोसिस्ट होता है वो थिक होता है, मोटा होता है। आगे समझिए, वाल वेरेड शेप्ड एंड येलो इन कलर, ये वाल वेरेड शेप्ड की होता है, वेरेड शेप का होता है, ठीक है, और ये येलो इन कलर का होता है। जो हेट्रोसिस्ट होता है उसमें 3 लेयर होती है, कौन कौन सी होती है, आउटर फाइब्रस लेयर, मिडिल होमोजीनियस लेयर, और नीचे की तरफ
इनर लेमिनर लेयर पाई जाती है। बात करते हैं फंक्शन क्या है, तो फे और एट आल ने इसके फंक्शन को बताया था। जो हेटेरोसिस्ट होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, किसमें, बीजीए में, ठीक है, ब्लू ग्लिन एल्गी में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। दूसरा उन्होंने बताता है द हेटेरोसिस्ट जो होता है वह मियोसिस करता है, और मियोसिस करने के बाद ट्राइक्रोम और फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि इसमें रिजर्व फूड मटेरियल भी पाया जाता है उस हेटेरोसिस्ट में। इट कंट्रोल द स्प्रूलेशन यानी कि फार्मेशन ऑफ स्पोर के फार्मेशन को ये कंट्रोल करता है। बात करते हैं अब स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, तो जिसका स्ट्रक्चर जो होता है नास्टाक का वो एकदम प्रोकैरियोटिक सेल की तरह होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है मैंने आपको बताया, दिखाया भी है, ठीक। आइए बात करते हैं, द नास्टाक इज ब्लू ग्रीन एल्गी एंड हैज सेल स्ट्रक्चर लाइक प्रोकैरियोटिक, ठीक है। जो नास्टाक का जो नास्टाक होता है, ठीक, वो ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह होता है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल की तरह होता है, ठीक है। द नास्टाक सेल जनरली स्फेरिकल ओवर इन शेप। जो नास्टाक का सेल होता है वो स्फेरिकल हो सकता है और ओवल शेप में हो सकता है, ठीक है। जो नास्टाक होता है इसमें दो पार्ट होता है, पहला होता है इनवोलोप और नीचे की तरफ होता है प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट। तो पहले क्या होता है, सेल इनवोलूप, ठीक है। सेल इनवोलूप में देखिए क्या क्या होता है, ठीक है, इतनी सारी चीज़ सेल इनवोलूप में पाई जाती है। उसमें होता क्या है, म्यूसिलेजिनस शीथ होता है, सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, और इन केस ऑफ नास्टाक इसको प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म में 78 राइबोसोम होता है, ठीक है, और सेंट्रोप्लाज्म होता है बीच में, ठीक है, जो बहुत इल डेवलप्ड होता है, नहीं कि आप कह सकते हैं कि इंसिपिएंट होता है। रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। सियानोफाइसिन होता है, जो सियानोफाइसिन पिगमेंट होता है या फिर आप कह सकते हैं स्टार्च होता है रिजर्व फूड मटेरियल में। फोटोसिंथेटिक लेमनी होती है, क्रोमोप्लाज्म होता है, और गैस वैक्यूल इसमें देखने को मिलता है। और बाहर की तरफ फाइकोबिलिन भी होता है, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है पॉलीहेड्रल बॉडी। आगे बढ़िए, तो ये स्ट्रक्चर रहा किसका, ये स्ट्रक्चर रहा नास्टाक के, या फिर आप कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक या फिर साइनोफाइसियन सेल का, ठीक। कहाँ चला गया यार, ये रहा। तो मैंने बताया जो सेल एवलूप होता है उसमें बहुत सारी क्या होती है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। पहले आपने देखा म्यूसिलेजिनस शीथ होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, सेल वॉल होता है, ठीक है, सेल वॉल होता है, ठीक है, नीचे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। फिर दूसरा आता है आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्रोमोप्लाज्म होता है, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि टाइम कम है और आपका एग्जाम सामने है, इसलिए हमको टॉपिक को जल्दी जल्दी कवर करना है। सेंट्रोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब बात आती है इसमें रिप्रोडक्शन की, कैसे होता है, तो इसमें रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और सॉरी जो रिप्रोडक्शन होता है वो केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कई मेथड से होती हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, पहला आपका फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, दूसरा आता है हेटेरोसिस्ट के द्वारा, और तीसरा आपका एल्किनेट्स के द्वारा। तो हेटेरोसिस्ट और फर्मेंटेशन आपको हम लोग बैक्टीरिया में बताया था। एकाइनेट के बारे में समझ लेते हैं ये किस प्रकार से होता है, ठीक है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब इस प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जो ट्राइक्रोम होता है नास्टाक का वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थिक वॉल स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग कहते हैं एकाइनेट में। और ये प्रोसेस कहाँ होती है, ये प्रोसेस होती है आपके अनफेवरेबल कंडीशन में, और इसके द्वारा नए नए जो है कि एकाइनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तीसरा आता है आपका बायो होमोगोनिया के द्वारा। तो होमोगोनिया के द्वारा भी रिप्रोडक्शन इस प्रकार से देखने को मिलता है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, नास्टाक है, ठीक है। अब नास्टाक क्या है, ये आपस में दो एक जगह से ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करने के बाद दो हो जाएंगे, दो होने के बाद इसमें डिवीजन होगा, होमोजीनियस डिवीजन होगा, जिससे एक से दो डॉटर यानी कि दो नास्टाक बन जाएगा। आगे बात करते हैं, तो पूरा इसके बारे में ये रहा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। दूसरा आता है आपका वॉलवर्क्स। वॉलवर्क्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने कवर करेंगे। देखिए हमको सारी चीज़ों को कम्प्लीटली और तेज़ी से पढ़ाना है, ठीक है। जो इसका पेज है ये 78 पेज का है, ठीक है, 78 पेज का है, ठीक है।
आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। 78 पेज को देख लीजिएगा किस प्रकार से इसमें बताया गया है। वाल बॉक्स को हम लोग समझेंगे, दो को हम लोग समझेंगे। उसके बाद जितने हैं आप उसको ऑलरेडी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप किया जा सकता है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा वो भी चेंज हो गया है, ठीक है। फिर भी हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको गेस्ट पेपर दे देंगे, ठीक।